बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। डेली स्टडी के हवाले से आज हम अपना अगला टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो ये पास्ट के जो टेंसेज हैं ये उसका चौथा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, इसकी पहचान क्या होती है, उसके बाद हम इसका सिंपल टेंस कैसे बनाया जाता है उसका फार्मूला देखेंगे, फिर नेगेटिव का, उसके बाद इंटेरोगेटिव का, और फिर लास्ट पे हम इसके फिक्रात मुकम्मल करेंगे। तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसका इंट्रोडक्शन, इसकी पहचान क्या होती है। तो इसके आखिर पे हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे आता है। रहा था, रही थी, रहे थे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी रहा था, रही थी आते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फिर फ़र्क क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसके अंदर वक्त का जो तयन है वो लाजमी होगा, वक्त के बारे में लाजमी बात की जाएगी। तो इसकी पहचान सिर्फ यही होगी कि इसके अंदर ऐसे फिक्रात होंगे जिसके अंदर वक्त का तयन लाजमी होगा। जैसा कि वो 20 साल से काम कर रहा है, वो 15 साल से पढ़ रहा है, वो 10 साल से खेल रहा है। तो इस तरह के जो फिक्रात होंगे इसमें हमेशा वक्त का जो तयन है वो लाजमी आ रहा है। तो ये इसकी पहचान थी। उसके बाद हम इसका देखेंगे सिंपल जो टेंस होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका जो सिंपल है सबसे पहले उसका फार्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बिन। ये इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, हैड बिन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें एक चीज़ का इजाफा किया जाएगा, सिंस और फार। सिंस और फार का इजाफा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंस का इस्तेमाल क्या होता है और फार का कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये मेन चीज़ है सिंस और फार, इसकी पहचान होनी लाजमी है। सिंस किसके साथ लगाया जाएगा और फार किसके साथ लगाया जाएगा। तो इसकी पहचान के लिए हम ये देखें सिंस और फार। सिंस हमेशा उस फिक्रे में इस्तेमाल होगा यहाँ पे वक्त का तयन एक पॉइंट के साथ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1990 से 9 अब तक, 1900 से लेके 9 अब तक कोई भी काम होगा जिसका एक मुकर्ररा वक्त होगा, वहाँ से वो काम स्टार्ट हुआ है और अभी तक की जारी है। वो सुबह से खाना खा रहा है, वो 1990 से पढ़ रहा है, वो 2 बजे से सो रहा है। तो इस तरह के जो फिक्रात आएंगे वो सिंस के अंदर आएंगे, उनके साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और फार में हमेशा 2 पॉइंट आएंगे, इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट आएगा कि फ़लाँ टाइम से काम शुरू हुआ है बस और अभी तक जारी है। तो उस फार के अंदर फार जब इस्तेमाल करेंगे तो ये उन फिक्रात के साथ आएगा जहाँ पे वक्त का जो तयन है वो 2 अल्फाज में होगा। जैसा कि वो 2 घंटे से, इसमें 2 आ गया, 2 भी है और साथ में घंटा भी है। वो 15 दिनों से, 15 भी आ गया और दिन भी आ गया, ठीक हो गया। तो उसके साथ हमेशा फार का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे हम इसके फिक्रात के तौर पे इसको देखेंगे कि सिंस किसके साथ इस्तेमाल होगा और फार किसके साथ इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखते हैं जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो नेगेटिव का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नॉट बिन। तो हमेशा याद रखना जो नॉट आएगा वो हैड बिन के दरमियान में आएगा। नेगेटिव के अंदर नॉट हैड बिन के दरमियान में आता है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फार। तो ये था नेगेटिव का फार्मूला। उसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का फार्मूला। तो इंटेरोगेटिव के अंदर हम सिंपली क्या काम करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फार का इस्तेमाल। तो ये इंटेरोगेटिव का जो है फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसके फ़िक्रात मुकम्मल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ़िक्रा लिखा हुआ है, वो सुबह से पढ़ रहा
था, वो सुबह से पढ़ रहा था। इसके अंदर एक काम उसने शुरू किया है, सुबह से स्टार्ट किया है और अभी तक जारी है। जैसा कि वो सुबह से पढ़ रहा था, तो इसका टेंस कैसे मुकम्मल होगा? ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो देख लें यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ है। सिंस का इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि एक काम उसने सुबह से स्टार्ट किया है और अभी तक जारी है। ठीक हो गया, तो उसके साथ सिंस का इस्तेमाल आएगा। आगे एक फिक्रा और लिखते हैं, वो 3 घंटे से सो रहा था। तो अभी यहाँ पे देख लें 3 घंटे, यहाँ पे 2 लफ्ज़ आ गए, 3 भी आ गया और घंटे 2 लफ्ज़ आ गए, तो इसके साथ फार का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे इसका फिक्रा क्या बनेगा? ही हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर। यहाँ पे फार का इस्तेमाल हो गया। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फार और सिंस का इस्तेमाल पता चल गया होगा। सिंस जो है हमेशा उस वक्त इस्तेमाल होगा जहाँ पे हमें पता चलेगा कि फ़िक्रे के अंदर एक काम फ़लाँ दिन से फ़लाँ वक्त से शुरू हुआ है और अभी तक जारी है। और फार का इस्तेमाल वहाँ पे होगा यहाँ पे हमें पता चलेगा कि फ़लाँ मतलब 2 लफ्ज़ आएंगे, जैसा कि 3 घंटे से, 15 दिनों से, कई दिनों से, कहीं भी साथ में आया और दिन भी आ गए, कई महीनों से, कई सालों से। ठीक हो गया, तो ऐसे जो अल्फाज होंगे, ऐसे फ़िक्रात होंगे, उनके साथ फ़ार का इस्तेमाल होगा। जैसा कि यहाँ पे नीचे वाला जो फ़िक्रा है वो 3 घंटे से सो रहा था, तो उसके साथ फ़ार का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर नेगेटिव फ़िक्रा बनाना हो तो उसके अंदर सिंपली हम नाट लगाएंगे, हेड के बाद नाट लगा देंगे, तो हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव के अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, उसको बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और सिंस और फार का इस्तेमाल जो है ये भी तकरीबन आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंस और फार का जो इस्तेमाल है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं उनमें बहुत अहम है। तो इसलिए सिंस और फार का जो इस्तेमाल है ये आप लोगों को आना ज़रूरी है। तो इसी के साथ तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम।